मैं संतोष दीक्षित अपने YouTube चैनल ओल्ड मिरर जिज्ञासा पर लेकर आई हूँ एक और कहानी जो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णित है। यह कहानी राजा नहुष के पुत्र ययाति की है। आप सबको ज्ञात ही है कि राजा नहुष इंद्र के आसन पर बैठने के बाद अहंकारी हो गए थे, जिस कारण उन्होंने सची से अभद्रता की और ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अजगर बनने का श्राप दे दिया। यह उसके बाद की कथा है। राजा नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आपाति, वियति और कृति। राजा ने सोचा कि अब मुझे तो श्राप भोगना है, तो मैं अपने राज्य को अपने पुत्रों को देकर जंगल चला जाऊं। राजा ने अपने बड़े पुत्र को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र यति, अब मैं श्रापित हूं, जिसका भोग भी करना पड़ेगा। इसलिए तुम यह राजपाट संभालो और मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। परंतु यति ने राज्य लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह विषय भोगों में नहीं पड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र ययाति को बुलाया और राज्य देने के लिए कहा। वह मान गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अपने 4 अनुजों को चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया। राजा ययाति की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी उनकी दासी दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा थी। परंतु आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री क्षत्रिय राजा ययाति को कैसे ब्याही गई। इसकी भी एक कहानी है। वैसे यह कहानी बहुत प्रचलित है, हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो, परंतु फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए गए। वहां जब वह विद्या प्राप्त कर चुके तो देवयानी ने उनसे कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु कच ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु शुक्राचार्य हैं और आप उनकी पुत्री हैं, इस कारण आप मेरी गुरु भगनी हुई। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवयानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कच को श्राप दे दिया। कहा, जाओ, मेरे पिता से जो भी विद्या आपने प्राप्त की है वो आपको विस्मृत हो जाएगी, उसका आप कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। कच ने देवयानी की जब यह बात सुनी तो उसको भी बहुत क्रोध आया, और क्रोध आए भी क्यों नहीं, उसने अपना वेश बदलकर छुपते छुपाते कैसे वह विद्या प्राप्त की थी और वह विद्या उसके लिए कितनी जरूरी थी। उसने देवयानी को श्राप दिया, हे देवयानी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। आगे देवयानी का विवाह ययाति से किस प्रकार हुआ, कैसे कुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनी, इस कहानी को मैं आगे सुनाऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।